में ज्ञान कितना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा बल कितना, राम दूत अतुलित ज्ञान बहुत है, बल बहुत है, अब बुद्धि कितनी है, वो भी अपार है। बोले क्यों, बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बुद्धियों में सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, सबसे ज्यादा उच्च हैं। अच्छा बुद्धि तो है, कुछ लोगों के पास बल तो होता है, बुद्धि नहीं। बहुत से नेता ऐसे हैं जिन पे पावर है पर यूज नहीं आती, और देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत डेवलपमेंट कर सकते पर पावर नहीं। और विकास कब हो सकता, जब पावर भी हो और बुद्धि भी हो, तब विकास हो सकता। हनुमान जी ने राम जी के महिमा का विकास कैसे किया, बल भी है बुद्धि भी है। अच्छा विचार करो, बल हो बुद्धि ना हो तो या तो तुम अस्पताल में होगे या फिर जेल में, दो ही जगह। पूछो कैसे, बल हो भयंकर, हट्टे कट्टे मोटे ताजे तकड़े, लेकिन बुद्धि ना हो तो किसी कमजोर को मार दो मर जाए सो जेल में, और किसी अपने से ज्यादा पावरफुल को मार दो और वो दबा के तुम्हें दे दे सो अस्पताल में। दो ही जगह है। इसीलिए बल होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि का होना बड़ी बात। और बुद्धि बहुत लोगों में है लेकिन बल नहीं। पर बुद्धि में भी एक चीज और चाहिए। पूछो क्या? अच्छा हनुमान में, पहले हनुमान जी में बुद्धि कितनी है ये पता कर लो, फिर इसके बाद आगे। बहुत है। कितनी? बोलो बोलो। बहुत। अच्छा बुद्धि का पता कहां लगा? सुरसा नाम अहिन की माता, पठेन आये कही तही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। सुरसा नाम की माता जी हनुमान जी के पास आई, बोले हमें देवताओं ने भेजा। हनुमान जी बोले किस लिए? बोले खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम कचौड़ी हैं क्या जो खाओगी? नहीं नहीं वो तो खाने के लिए भेजा है, तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले माता राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे सुध प्रभु ही सुनावो। राम जी का काम कर दें, जानकी माता की खबर राम जी को सुना दे, फिर खा लेना। वो बोली हम तो अभी खाएंगे, तुरंत खाएंगे, अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले बड़ा लफड़ा है। हनुमान जी बोले लो तो खाओ। अब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्या खब जाएंगे तो काम रुक जाएगा। अब बुद्धि क्या लगाई? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप। सुरसा मुख बढ़ाए तो हनुमान जी शरीर। अब विचार करो, कचौड़ी हो 2 किलो की, मुंह हो 100 ग्राम का, तो क्या खा पाएगा? दो ही रास्ता है खाने के। पूछो कौन से? या तो मीड़ के खाओ या फिर ना खाओ, दो ही रास्ता है। अब हनुमान जी मिड़ तो सकते नहीं। अब क्या किया सुरसा ने? मुंह बढ़ाया। मुंह कितना बढ़ाया? 16 योजन मुक्ते, 16 योजन मुक्ते ही भयऊ तुरंत पवन, ठयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान उसने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने 32 का बना लिया। उसने जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। वो 16 की हुई, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। वो 32 योजन से 64 योजन की हो गई। हनुमान जी ने और डबल करने का विचार किया। उसने 100 का 7 योजन ते ही आनन कीना, 100 योजन का मुख बनाया, मतलब 1200 किलोमीटर का मुख। 1200। हनुमान जी ने सोची यदि हमने डबल करो तो 2400 हो, और 2400 में कान तो राम जी के पास पहुंचे, नाक जानकी माता और आंखें रावण। इसलिए हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। क्या? पूछो क्या? 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना, 20 ग्राम के हो गए। बनी रहो। अब उससे कहा कि खाने का प्रण है? बोली हाँ। हनुमान जी भीतर घुस गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हमारे बजरंगबली ने चालू करी। सुरसा के मुख में घुस करके चेक कर रहे, लीवर ठीक है,
किडनी का फंक्शन क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया, लंग्स बढ़िया काम कर रहा और बाहर निकल आए। तो किसी ने पूछा कि बताओ इतने हनुमान जी जब पेट में गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? तो एक महात्मा बोले ठटरी के बरे नक कटा, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतनी देर में बंद होता है। छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता, बड़ा दरवाजा बंद होने में देर लगता, वैसे ही छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाता, बड़ा मुंह बंद होने में देर लेता। जब तक उसने मुंह बंद किया तब तक हनुमान जी ने पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। बदन पयट, हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा, सुंदरकांड पढ़ना, उसमें ही लिखा बदन पयट पुनि बाहर आवा। बदन यानी अंदर देखा और बाहर आ गए, मतलब चेकिंग की, बाहर आ गए। बताओ हनुमान जी में बुद्धि कितनी। और यहां और कोई होता तो या तो खप जाता या सुरसा निपट जाती। दो ही रास्ते थे, या तो सुरसा निपटती या वो व्यक्ति खपता। पर देखो हनुमान जी में कितनी बुद्धि है, सुरसा भी बच गई, स्वयं भी बच गए। इसी को बीच का रास्ता कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, विवाहित पुरुष कितने बैठे यहाँ पे, हाथ उठाओ, जिनकी शादी हो गई। खैर चेहरे बता देते हैं, जिनका लटका हुआ चेहरा हो समझ जाना चाहिए ये चुक गए। विवाहित पुरुष कितने बैठे, हाथ उठाओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। हम आज तुमको एक ब्रह्म ज्ञान देते हैं। पूछो क्या? तुम्हारी जब पत्नी से लड़ाई हो जाए ना तो चप्पल उठाओ और पहनकर निकल जाओ। तुम जो समझ रहे हम वो कहने ही नहीं चाह रहे, क्योंकि ये तो तुम्हारी क्या किसी की दम नहीं है जो तुमने सोचा है वो करके दिखा दो। तो पत्नी से लड़ाई हो तो एक ही रास्ता है, पहनो और निकल जाओ, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते हो इसके अलावा। तो यही हनुमान जी ने रास्ता निकाला, खबे भी नहीं, सुरसा भी नहीं निपटी। इसी का नाम है, बोलो बोलो क्या है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसको बुद्धि कहते। और दुर्बुद्धि क्या है? एक चेन्नई में हमारा चेला रहता है, राजस्थान का चंगीलाल। वो ठेली लगाता था, ठेली लगाता था जलेबी की, फाफड़ा की, आहा बढ़िया रसगुल्ला जलेबी। और जलेबी एक दिन बहुत बसारी बना ली, जलेबी बेच रहा था पर चिल्ला रहा था आलू ले लो आलू। तो किसी ने कहा बड़े मूर्ख आदमी हो, आलू है कि जलेबी? बोले चुप रहो, जलेबी नाम है, यदि मक्खी सुन लेगी तो आ जाएगी। अब बताइए आओ, इसी को दुर्बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि क्या है? आहा, इसी का नाम, अब बुद्धि इसको कहते हैं। बताओ, बुद्धि का मतलब है कि जो सही समय पर सही प्रयोग कर दी जाए, यही बुद्धि है। देखो अभी वर्तमान में भारत की आर्मी ने बढ़िया बुद्धि का प्रयोग किया, घर में घुस के मारा। भारत की आर्मी ने क्या गजब का प्रयोग किया, घर में घुस के मारा। अच्छा वो दिमाग ही लगाते रहे कि जी बॉर्डर से घुसेंगे, और धन्य है आर्मी क्या बुद्धि लगाई, बॉर्डर से नहीं सीधे उड़े और जहां भाई साहब थे वहां छीं। तब तक एक आतंकवादी पूछा ये क्या गिरा, तब तक धड़ा फट गया। बोले हो गया खेल। 9 जगह तप गए पाकिस्तान में, 9 जगह। अच्छा पाकिस्तान को लगा कि अब भारत की बेइज्जती हो जाएगी, इसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारे घर में घुस करके मारा। भारत ने तुरंत पूरी सेना भारत की छोड़ के हर देश में भेज दी कि हमने 9 आतंकवादी के ठिकाने मार दिए। लो बताओ, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। और बुद्धि तो राजस्थान वालों में है ही है। बताइए राजस्थान वालों में बुद्धि ना होती तो चेन्नई में इनका जलवा होता। ये बुद्धि का ही तो कमाल है, ये बुद्धि का ही। देखो देश में तुम दक्षिण में जहां भी चले जाओ वहां तुम्हें राजस्थानी मिलेंगे, विदेश में तुम चाहे जहां चले जाओ वहां गुजराती मिलेंगे। हाँ, ये पक्का है। तो बुद्धि का बड़ा खेल है, बुद्धि जिसके पास है वो ही सफल है। अच्छा कुछ लोगों पे बुद्धि है तो पर बल नहीं है, तो जिन पे बल ना हो वो हनुमान जी के चरण पकड़ लें, जिन पे बल हो बुद्धि ना हो वो भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें, तो आप पर कृपा हो जाएगी।